Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I'm the founder and CEO of Study Zone Consultants, and Study Zone provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं दी प्रॉज एंड कॉन्स फॉर स्टडिंग इन द यूके फॉर जनवरी 2025 इनटेक। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अभी ऑलरेडी उन्होंने सितंबर इनटेक क्लोज करके जनवरी इनटेक की तरफ अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है, बट देर आर स्टिल सम स्टूडेंट्स हु आर इन देयर इनडिसाइसिव फेज कि उनको यूके जाना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए। अब जब भी कोई एक स्टूडेंट अपने मैट्रिकुलेशन की डिग्री कंप्लीट करता है तो जब भी स्टडी अब्रॉड का उसके माइंड में आता है तो सबसे पहला ऑप्शन ऑब्वियसली यूके आता है। दरमियान में और काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं और एट द एंड जो ऑप्शन आपके पास बचता है वो फिर यूके ही होता है। उसकी वजह मैं आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ जो उसके बेनिफिट्स हैं, उसके आपका आने के वहाँ पे प्रॉज हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑब्वियसली जहाँ पे किसी चीज़ के प्रॉज होते हैं उस पर थोड़े बहुत उसके कॉन्स भी होते हैं, लेकिन जब आपके प्रोज ज़्यादा हो तो मेरे ख्याल से कॉन्स जो है उनकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं रहती। वीडियो की जानिब जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। यूके हमेशा से हमने कहा जी कि स्टूडेंट की डेस्टिनेशन रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? अब मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि अच्छाइयाँ बयान करूं, प्रॉज को बयान करूं, ताकि आपको पता चल जाए कि यूके में जाने के बेनिफिट्स क्या हैं। क्योंकि मेरी नज़र में जो ये प्रॉज हैं इनको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता इन एनी अदर लाइक स्टडी डेस्टिनेशन, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपका यूरोप है, आपका इवन अमेरिका, कनाडा है। मेरे नज़दीक जो ये वाली प्रॉज हैं आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलेंगे, इनको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता जो कॉन्स हैं वो ऐसे हैं उनको रेप्लिकेट किया जा सकता है, उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात आ जाती है जी यहाँ पे आपका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो आपको कहीं नहीं मिलती। आपको जो रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 24 टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा आपकी ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ये भी उसी रसल ग्रुप का हिस्सा है। जो इनका मेयार है, जो इनकी रिसर्च है, इनकी पब्लिकेशंस हैं, जो इनकी वर्ल्ड रैंकिंग है, वो आपको दुनिया में किसी और जगह पे नहीं मिलती। इसके अलावा अगर आप इस जो रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अलावा अगर आप यूके की जो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर वहाँ पे भी पढ़ते हैं, आप देख लें, आपने देखा होगा कि हाँ, चूँकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह ये एरिया है, एशिया है, यहाँ के स्टूडेंट्स ही ऑब्वियसली हमारी वीडियो को देखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा एक नॉर्मल तरीकाकार है वो यहीं पे आपको थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, आपको प्रैक्टिकल वर्क या नॉलेज कुछ नहीं दिया जाता। लेकिन यूके में सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। वहाँ पे आपको बुक्स डिमांड नहीं की जाती जी कि ये 10 बुक्स ले आए, ये 5 बुक्स ले आए। वहाँ पे आपको असाइनमेंट बेस्ड काम दिया जाता है, वहाँ पे आपको असेसमेंट बेस्ड काम दिया जाता है। आपके जो प्रोफेसर्स आते हैं वो आपको क्लास में आके जो भी चीज़ पढ़ाते हैं वो आपको पहले थोड़ा सा उसका थ्योरी के साथ उसका जो लिंक है वो डेवलप करके देते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर आपको आपकी मुख्तलिफ क्लास में आपके ग्रुप्स बना देंगे और आपको उन ग्रुप्स में आपसे कहेंगे जिसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दें, इसके ऊपर अपने एनालिसिस दें, इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स हैं वो क्रिएट और जनरेट करें ताकि आप आगे इसमें प्रोसीड कर सकें। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है। अब दूसरे नंबर पे जो इसका बड़ा प्रो है वो ये है कि वहाँ पे आपको शॉर्टर लेंथ की जो स्टडीज़ हैं वो मिल जाती हैं। अब पाकिस्तान में अगर आप इंटरमीडिएट करने के बाद, या मैं आपसे थोड़ा सा इससे पीछे स्टार्ट करता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान में मैट्रिक कर ली है और अगर आप यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 साल की 11वीं और 12वीं, जिसको इंटरमीडिएट भी कहा जाता है, वो करनी पड़ती है। लेकिन अगर यहीं आप मैट्रिक की बेस पे आप अपनी परसेंटेज के हिसाब से अगर आप यूके चले जाए तो वहाँ पे आपको फाउंडेशन ईयर की डिग्री मिलती है जो कि 1 साल की है, और उस 1 साल की डिग्री के बाद आप आगे बैचलर डिग्री के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से अगर आपने सिर्फ 1 ईयर का इंटर किया है या 11वीं जमात आपने सिर्फ पढ़ी है तो उसकी बेस पे आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। इवन हमारा ये जो पूरा एशिया है यहाँ पे ये सारा जो निज़ाम है वो यही चल रहा है। उसके अलावा अगर आपने यहाँ से इंटरमीडिएट कंप्लीट कर ली, आपने 2 साल अपने मुकम्मल कर लिए, तो उसके बाद अब जब आपने जो बैचलर डिग्री है उसकी तरफ जाना है तो पहले यहाँ पे हमारे 2+2 यानी कि 2 साल जो आपका बीए है और 2 साल एमए है वो डिग्री चलती थी, लेकिन अब उनको रेप्लिकेट कर दिया गया, वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। अब उनको रेप्लिकेट कर दिया गया जी आपके बीएस डिग्री के साथ, जो कि बीएस ऑनर भी कहलाती है और 4 साल की डिग्री होती है। अब पाकिस्तान में यही डिग्री अब 4 साल में करते हैं और बाहर चले जाए तो यही डिग्री आप वहाँ पे जाके 3 साल में कर सकते हैं। अब आप यूरोप में देखेंगे तो मेजॉरिटी कंट्रीज आपको आपकी बैचलर डिग्री है, सॉरी इंटरमीडिएट है,
उसके बाद आपको डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन नहीं देते, उसके लिए वो डिमांड करते हैं जी कि आपने फर्दर 2 ईयर का बीए करना है या आपने यूनिवर्सिटी के अंदर 2 साल आपने मजीद लगाने हैं, तो उसके बाद जाके आप वहां पे उनका जो बैचलर डिग्री है 3 साल की वहां पे पढ़ सकते हैं। लेकिन यूके में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि यूके आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट की बेस पे आपको डायरेक्ट आपने 3 साल बैचलर डिग्री में एडमिशन दे देता है। अब वही वहां पे भी आपको इस चीज का बेनिफिट ये होता है कि 3 साल आपने बैचलर डिग्री की, उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी राइट मिलेंगे और आप अपनी उसकी बेस पे आगे मार्केट में रह के काम करके आप अपने आप को वहां पे स्टेबल कर सकते हैं, अपनी पीआर के लिए वहां पे आप वर्क कर सकते हैं और ऑल दैट। उससे आगे हम चलते हैं जी, उससे अगला बेनिफिट वो ये है जी, आपको स्टडी के बाद आपको प्रॉपर वर्क राइट्स दिए जाते हैं। अब आपको पहले भी पता है कि डिग्री के दौरान आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आपको पीएसडब्ल्यू दिया जाता है, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स बोला जाता है। और यूके में ये इस वक्त सबसे ज्यादा है। आप ऑस्ट्रेलिया को उठा के देख ले, वहां पे आपका 1.5 साल का है। आप अपने यूरोप को उठा के देखें जिसमें आपका फ्रांस है, वहां पे आप मैक्सिमम 1 साल के लिए स्टे बैक का ऑप्शन मिलता है। आप अपने जर्मनी में अगर आप जाते हैं तो जर्मनी में भी आपका 1.5 साल का मैक्सिमम है। हंगरी में भी आपका साल से 1.5 साल का है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन एंड टाइप ऑफ योर जो कोर्स आप चूज कर रहे हैं उसके। अब ये सारे ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जहाँ पे आपने डिग्री अपनी पूरी की, आपने डिग्री के दौरान अपना जो एक्सपेंस यहाँ से लगा के गए, आपने वो सारा कमा लिया। अब आपका टाइम है वहाँ पे खुल के पैसा कमाने का और जो आपका अपने आप को सेटल करने का, बिजनेस में एक्सेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब अगर फर्दर जॉब में जाना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूं। अब यहाँ पे आपको 2 साल का जब मिलता है तो ऑब्वियसली यूके को हम उसके अगेंस्ट जो है वो बाकी ऑल कंट्रीज के अगेंस्ट यूके को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, जिस वजह से मैं इसको इसकी प्रॉज की लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ। इससे आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो है जी आपका यहाँ पे मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट। लंदन एक ऐसा सिटी है जहां पे आपको ऑलमोस्ट 130 प्लस कंट्रीज के जो रेजिडेंट्स हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। इतना आपको कल्चरल एक्सपोजर मिलता है। आप यही समझे आप यूके में रह के आप ऑलमोस्ट 130 प्लस कंट्रीज की सैर कर लेते हैं, उनके कल्चर को सीख लेते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है आप उसको सीखते हैं, उनका जो जो उनकी फूड है आप उसके बारे में जानते हो। तो वहां पे रह के आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है और यही एक्सपोजर आपको एट द टाइम ऑफ पीएसडब्ल्यू आपको एक पुश देता है, एक आपको एक ऐसा बेनिफिट देता है कि आप अगर यूके में रह के किसी ऐसी किस्म का बिजनेस करना चाहें जो कि आपके लोकल्स के लिए बेनिफिशियल उतना भले ना हो, लेकिन अगर आप फॉरेनर्स को आप उनके जो आउटफिट है आप उसके मुतालिक अगर बिजनेस करना चाहें, अगर आप उनकी फूड के ऊपर बिजनेस करना चाहें या आप उनके जो कल्चर है उसके ऊपर अगर आप काम करना चाहें, बिजनेस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये मेरी नज़र में वो सारे प्लस पॉइंट्स हैं जो कि आपको दूसरे कंट्रीज में नहीं मिलते। इसके साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि और किसी कंट्रीज में नहीं मिलता सिवाय आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस और न्यूजीलैंड के, चूंकि वो भी इंग्लिश स्पीकिंग डेस्टिनेशंस हैं, तो यूके भी एक इंग्लिश जो स्पीकिंग डेस्टिनेशन होने के साथ साथ आपको ये बेनिफिट देता है कि वहां पे आपको वेरी सून आप जो फ्रंट डेस्क की जॉब्स हैं वो कर सकते हैं और आपको विदाउट आइल्स भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन दूसरे कंट्रीज में, आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे आपको फ्रंट डेस्क की जॉब लेने के लिए आपको उनकी जो बेसिक लैंग्वेज है जैसे जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, आपको उनका B2 लेवल का या इवन C1 लेवल की डिमांड्स जो है उनको फुलफिल करना पड़ता है। उसके बाद जाके आप मार्केट में इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब मैं चलूंगा जी आगे आपके जो कॉन्स हैं उनकी तरफ। मेरी नज़र में ये बिल्कुल मिनिमल से कॉन्स हैं, इनको रेप्लिकेट किया जा सकता है। और इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वो है जी आपकी यूनिवर्सिटीज़ की फीस। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी डिग्रीज ऐसी होती हैं जब वो आपको आपके लिए आगे एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो मिनिमम फीस मिलती है 20,000 पाउंड की मिलती है, 25,000 पाउंड की मिलती है, या अगर कुछ केसेस में देखा जाए तो 17-18,000 पाउंड की मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिल जाता है, आप इस चीज़ को रेप्लिकेट ऐसे कर सकते हैं कि आप अगर अपनी फॉर एग्जांपल आपकी प्योर साइंसेज की डिग्री है तो उसकी बेस पे आप आगे एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, आप आगे बिजनेस में जा सकते हैं, आप आगे मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हैं और उनको आपने कोरिलेट करके कल को आप अपनी जो बेसिक आपकी प्रोफेशनल फील्ड होगी उसके अंदर भी आप जॉब लेने में आपको मुश्किल नहीं आएगी। इसके बाद जो दूसरा मुझे इसके अंदर आपको एक कॉन्स मुझे नजर आया वो ये था कि आपको जो यूके के अंदर आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा है। अब आपने देखा होगा कि जो यूकेवीए की जानिब से लंदन की जो लिविंग कॉस्ट आपको दी गई है दैट इज 12,006 पाउंड आपकी पर एनम के हिसाब से बनती है, जो कि स्टूडेंट्स को बियर करनी पड़ती है। अगर आप आउटसाइड लंदन चले जाएंगे तो वहां पे आपकी तकरीबन 9,207 पाउंड है, जो कि फर्दर 2 जनवरी 2025 से इसमें मजीद इंक्रीमेंट आ रहा है, जो आपकी ये
9,207 पाउंड की है ये 10,224 हो जाएगी, और जो आपकी 12,006 पाउंड की है वो 13,334 पाउंड पे चली जाएगी। ये चीज है, लेकिन इसको आप कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं? देखिए, लंदन एक्सपेंसिव है। अगर आपको लंदन में अकोमोडेशन महंगी मिल रही है तो ऑब्वियसली आप उसके आउटस्कर्ट्स में चले जाएं, आप उसके जो सराउंडिंग एरियाज हैं आप वहां पे चले जाएं, वहां पे आपको अकोमोडेशन सस्ती मिल जाएगी। उसके अलावा चूंकि आप जो अकेले होते हैं तो उस सूरत में आप वहां पे जाके जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे उनके साथ शेयरिंग में अकोमोडेशन ले सकते हैं। उसके अलावा आपको वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है थोड़ी सी कॉस्टली पड़े, उसका अल्टरनेट ये हो सकता है कि आप वहां पे बाइक ले सकते हैं, आप वहाँ पे स्कूटीज और इस तरह की जो लाइक इलेक्ट्रॉनिक जो आपके व्हीकल्स हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप उनको लेके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर एट द एंड मैं आपके साथ इन सारी चीज़ों का कंपैरिजन करूँ कि प्रॉज एंड कॉन्स में से, तो इसका जो लाइक करक्स है वो ये है कि यूके में आपको जो बेनिफिट्स और जो पॉइंट्स मिलते हैं या जो उनके उसके प्रॉज हैं वो उनके कॉन्स को रेप्लिकेट कर देते हैं, और वहाँ पे आपको ओवरऑल जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, चाहे वो आपकी एजुकेशन की क्वालिटी हो, चाहे उसकी ड्यूरेशन हो, चाहे वहाँ पे आपको जो पढ़ाया जाने वाला तरीकाकार है वो हो, चाहे वहाँ पे आपको मिलने वाला PSW हो, उसके अलावा आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, फूड के मसाइल हो, या आपको अपना जो कल्चरल एक्सपोजर है वो मिलता हो। ये सारे पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें तो मेरे ख्याल से यूके एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। आपके पास अभी भी टाइम है। जनवरी इनटेक के लिए लास्ट कॉल चल रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, वो वेरी सून अपने वीज़ा के लिए प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे। अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो हमारी टीम से रब्ता करें। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारा ऑफिस बहरिया टाउन फेज 7 में है, वहाँ पे आप हमारी टीम से डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो कि स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड इंटरेस्टेड है, ऑप्शन सर्च कर रहे हैं। ये वीडियो होपफुली उनको पसंद आएगी और उनके लिए कारगर साबित भी होगी। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।